सर, दिल्ली बहुत इम्पोर्टेंट थी। यह शहर अपने समय में एक प्रमुख केंद्र था जहां से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, जैसे पॉलिटिक्स और सब कुछ का मेन सेंटर। यहाँ पर बड़े बड़े राजनीतिक फैसले होते थे और यह शहर हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। अंकित सर, बिल्कुल। दिल्ली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जो रूलर्स और एम्पायर्स को अट्रैक्ट करती थी। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया था। दिल्ली का इतिहास बहुत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। 12वीं से 15वीं शताब्दी तक ये दिल्ली सल्तनत का दिल बन गई। वाह, दिल्ली सल्तनत! इस दौरान ये शहर सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। अंकित सर, हाँ रोहन, और यह कोई एक बड़ा हैप्पी फैमिली नहीं था। यहाँ पर कई बार सत्ता के लिए संघर्ष होते रहे। इस पर 5 मेजर डायनेस्टीज ने राज किया। हर एक ने अपनी छाप छोड़ी और दिल्ली को एक नया रूप दिया। यह शहर हमेशा से ही बदलाव और विकास का प्रतीक रहा है। सर, इसे गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्या वे जैसे गुलाम थे? अंकित सर देखो, रोहित संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू में एक गुलाम सैनिक था, लेकिन वह रैंक्स में ऊपर उठकर एक पावरफुल डायनेस्टी स्थापित करने में कामयाब रहा। और रजिया सुल्तान को मत भूलना, वह दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। उनकी कहानी साहस और नेतृत्व की मिसाल है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई चुनौतियों का सामना किया और अपने राज्य को मजबूती से संभाला। अंकित सर, बिल्कुल सही। फिर खिलजी आए, जिनका शासनकाल भी बहुत महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत का साउथवर्ड विस्तार किया और अपने सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि उन्होंने प्रशासनिक सुधार भी किए। उनके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा मिला। अंकित सर, तुगलक दिलचस्प थे। मोहम्मद बिन तुगलक, उसके पास कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज थे। राजधानी बदलना, टोकन करेंसी शुरू करना और भी बहुत कुछ। मोहम्मद बिन तुगलक के विचारों ने उनके शासनकाल को अद्वितीय बना दिया। हालांकि उनके कई प्रयोग असफल रहे, लेकिन उन्होंने सल्तनत को एक नई दिशा देने की कोशिश की। अंकित सर, लेकिन फिरोज शाह तुगलक, वह एक निर्माता था। उसने नहरें, विश्राम गृह और यहाँ तक कि शहर भी बनाए। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कई निर्माण कार्य किए। उन्होंने नहरों का निर्माण किया, जिससे कृषि को बढ़ावा मिला। विश्राम गृह बनाए ताकि यात्रियों को आराम मिल सके, और यहाँ तक कि शहर भी बनाए। उनके निर्माण कार्यों ने सल्तनत को एक नई पहचान दी और उनके शासनकाल को यादगार बना दिया। ओह, जैसे एक बिरयानी। हमेशा भूखा रोहित चहचहाया। दिल्ली की गलियों में हर मोड़ पर आपको कुछ नया और स्वादिष्ट मिलेगा। अंकित सर, एक तरह से रोहित, फारसी प्रभाव बढ़ा और इसके साथ ही कला और संस्कृति में भी बदलाव आया, जिससे कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे जैसी सुंदर वास्तुकला का निर्माण हुआ। ये इमारतें आज भी हमें उस समय की याद दिलाती हैं। नई कलाएं उभरी, साहित्य फला फूला और कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता को नए आयाम दिए, और हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच बातचीत से एक अनोखा सांस्कृतिक मिश्रण हुआ। इस मिश्रण ने दिल्ली को एक अनूठी पहचान दी, जो आज भी जीवित है।